सर फैसला महफूज हो गया है। मुफ्ती इसहाक डार साहब खुद कह चुके हैं कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, आने के लिए तैयार हैं। अब बाकायदा तौर पर तैयारी के साथ उनको लाया जा रहा है। सर जरा इस केस के मेरिट्स के हवाले से बताइएगा, क्या वाकईतन जो मुस्लिम लीग नून समझ रही है कि उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं है, वाकईतन मुश्किलात नहीं है? सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक इसहाक डार साहब जो हैं वो सेनेटर मौजूद हैं। उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो गैजेट नोटिफिकेशन है या उनकी वेबसाइट है उस पर इसहाक डार जो हैं वो सेनेटर हैं। और उन्होंने अब इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको इजाजत दे दी थी कि वो अपना बाकायदा हल्फ उठा सकते हैं। तो उन्होंने अब इसहाक डार जब पाकिस्तान आएंगे तो सेनेट में उन्होंने हल्फ उठाना होगा और वो हल्फ उठाने के बाद जो भी हुकूमत उनको नई असाइनमेंट देगी तो उसके वो आयल हैं। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड में कोई फैसला महफूज नहीं है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है के मुताबिक रिकॉर्ड के मुताबिक वो बाकायदा सेनेटर हैं। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनका बाकायदा वेबसाइट पर भी जिक्र किया हुआ है कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक वो सेनेटर हैं और वो चेयरमैन सेनेट जो है वो उनका हल्फ लेने का रवादार है और वो हल्फ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको इजाजत दी हुई है और वो अपना हल्फ उठा लेंगे। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो किसी किस्म का कोई केस जो है वो ज़ेर समाअत नहीं है, ना फैसला महफूज है। तो इसलिए हमारा तो जैसा कि आपका पॉइंट चल रहा है तो इलेक्शन के पाकिस्तान का किसी हल्फ लामे में या किसी को रिकॉर्ड करने में कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर दिलशाद मौजूद है। इससे पहले कि मैं अगले सेगमेंट की जानिब जाऊं, आगे बात करूं, इस वक्त मुझे पता चल रहा है कि 12 रबीउल अव्वल माह रबीउन नूर का चांद जो है वो नज़र आ गया है और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउन नूर जो है वो 9 अक्टूबर को होगा। चांद नज़र आज नहीं आया है, इस वजह से जो 12 रबीउल अव्वल होगा वो 9 अक्टूबर को होगा। जीसी यूनिवर्सिटी में आज एक फंक्शन हुआ है, एक इवेंट हुआ है जिसके बारे में सुबह से मैं देख रही थी कि पहले वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए दाखिला बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सियासी प्रोग्राम हुआ है जहाँ पर बड़े नारेबाजी भी हुई है। वहाँ पर साबिक प्राइम मिनिस्टर आए हैं और उन्होंने आकर खिताब किया है और जो कुछ वहाँ पर हुआ है, जिस तरह के नारे लगे हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए थे। साबिक वज़ीर आज़म साहब वहाँ बैठे हुए थे, उनकी तरफ से उनको रोकना चाहिए था, लेकिन ये उस बात की निशानदेही करता है कि आपने जो यंग जनरेशन्स के जहनों में डाल दिया है वो इस वक्त वो चाहे स्टूडेंट्स हो, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ वहाँ आपके फुट स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है। सर आपने भी सुना होगा वैसे आज जीसी यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ है और स्टूडेंट्स ने जिस तरह के नारे लगाए हैं और खान साहब एक बार फिर अपने उस टोन में आ गए जो आज से 1-1.5 हफ्ता पहले उन्होंने इसको टोन डाउन करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर दोबारा से जब उन्होंने हफ्ते की कॉल दी है तो फिर उनको वो एक फ्रस्ट्रेशन उनकी दिखाई देना शुरू हुई। एक मीटिंग की बात हो रही थी, फिर वो मीटिंग के बाद वो हो गई, नाकाम हुई, नहीं हुई, उसके बाद जो उनका दोबारा से तर्ज तखातुब का आगाज़ हुआ है। देखिए बात यह है कि खान साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि खान साहब को किसी भी कानूनी या गैर कानूनी या गैर आइनी तरीके के साथ जो है इक़्तिदार की मसनद पर बिठाया जाए तो फिर तो खान साहब इदारों से भी खुश हैं, लोगों से भी खुश हैं, सियासतदानों से भी खुश हैं। अपोजिशन को जो है उनके सामने दीवारों के अंदर चुनवा दिया जाए फिर खान साहब खुश हैं। अदलिया उनकी ज़ुबान में फ़ैसले करे जो खान साहब के मुंह से निकलते हैं फिर वो अदलिया से खुश हैं। इस्टेब्लिशमेंट उनके हर जायज़ नाजायज़ कदम में उनके साथ हो, RTS सिस्टम बंद करे, नैब के ज़रिए जो है मुस्लिम लीग नून जैसी बड़ी पार्टियों को तोड़कर उनके लोगों को जो है PTI ज्वाइन करवा दें फिर खान साहब खुश हैं। अगर ये सब कुछ नहीं करते तो फिर तो बाकी सब गद्दार हैं मादरत के साथ। फिर कोई न्यूट्रल है, कोई जानवर है, कोई गद्दार है, कोई चोर है, कोई डाकू है। सच्चे तो सिर्फ खान साहब हैं और या फिर फराह गोगी साहिबा सच्ची है, बाकी सब तो झूठ है और झूठ की कहानी है। तो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर अभी आपने शायद अपने एंट्रो में भी जिक्र किया है जो कुछ अभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा का वाक़या पूरे पाकिस्तान ने देखा, ये ना बात करनी आगे तो देखें ये भी वही लाइन है जो कुछ आज ये साबित हो गया कि जो कुछ मदीना मुनव्वरा में हुआ। अभी माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल का जिक्र कर रही थी तो सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। तो गुजारिश करने का ये मकसद है कि जहाँ पर
جب اس کی مسجد کی تعمیر کی گئی تو اس کی اینٹیں اور وہ سامان باہر سے تیار کر کے لایا جاتا تھا کہ یہاں پر شور نہ. وہاں پر خان صاحب نے اپنی جھوٹی ایگو کی تسکین کے لیے اس جگہ کی بھی بے حرمتی کرنے کی ایک ناکام کوشش میں سمجھتا ہوں کی, تو اس سے بھی باز نہیں آئے. وہی کیسٹ دوبارہ چلائی گئی. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہو یا پاکستان کی کسی بھی خاتون کے ساتھ ہو یا دنیا کی کسی بھی خاتون کے ساتھ ہو, کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو, یہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے.